इस कहानी के पिछले भाग में आप सभी ने देखा कि नन्हा कुकू भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल जाता है और उड़ते उड़ते एक जगह जाके गिर जाता है। तभी एक कबूतर की नज़र उस पर पड़ती है और वो कुकू के पास जाती है। बेटा, तुम कौन हो और इतनी छोटी उम्र में तुम अपने घोंसले से बाहर क्यों आ गए? तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी माँ भगवान के पास चली गई और नई माँ मुझे भोजन नहीं देती, इसलिए मैं भोजन की तलाश में जंगल आया हूँ। इतनी निर्दयी है इसकी माँ। भला इतने छोटे बच्चे पे उसे तनिक भी तरस नहीं आया और इसे भोजन ढूंढने के लिए जंगल में भेज दिया। चलो, आज से तुम मेरे साथ ही रहना। मेरी कोई संतान नहीं है, मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करूंगी। फिर वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घोंसले में ले जाती हैं और उसे भरपेट भोजन कराती हैं। कुकू भोजन खाकर खुश हो जाता है क्योंकि उसकी नई माँ उसे बहुत दिनों से भोजन नहीं दे रही थी। कुकू मिष्टी कबूतर को धन्यवाद करता है और उनके गले लग जाता है। अब कुकू मिष्टी के घर ही रुक जाता है। उधर दूसरी ओर उसकी नई माँ बोलती है, कमबख्त अभी तक नहीं आया, शाम होने को आई, पता नहीं कहाँ मर गया। अब उसके पिताजी आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। तभी चिड़ा वापस आ जाता है। कहाँ है मेरा कुकू? बहुत दिनों से मैंने अपने कुकू को नहीं देखा। उसको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। अब मुझसे इंतजार नहीं होता। भगवान ऐसे दिन किसी माँ को न दिखाए। अब मैं आपको क्या बताऊं? ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को चील उठा कर ले गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर नहीं बचा पाई। इससे अच्छा तो ये होता कि वह दुष्ट चील मुझे मार देती और मेरे कुकू को छोड़ देती। ठीक है, मत रो। तुमने अपनी तरफ से कुकू को बचाने की पूरी कोशिश की, पर अब हम कर ही क्या सकते हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और अंडे में से एक प्यारा सा नन्हा बच्चा निकलता है। मोना अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है और उसका नाम चिंटू रखती है। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी पर उसका बेटा बहुत शैतान था। वो अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता। देखते ही देखते समय गुजर जाता है और नन्हा चिंटू बड़ा हो जाता है। अब तो उसका सिर्फ एक ही काम था, अपनी माँ को परेशान करना। एक दिन चिंटू अपनी माँ के लिए नई दुल्हन ले आता है। चिंटू की पत्नी चिंटू से भी 2 कदम आगे थी। वो आते ही अपनी सास पे अत्याचार करने लगी। एक दिन जब वो दोनों दाना लेकर घर वापस आते हैं तो चिंटू अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम दिन भर घोंसले में बैठकर क्या करती हो? हमारे साथ भोजन लेने भी नहीं जाती और हमारा लाया हुआ भोजन भी खा लेती हो। अब हम पे तुम्हारा बोझ नहीं उठाया जाएगा। अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लो। बेटा, मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तुम ही में मैंने अपना पूरा संसार देखा है और अपना पूरा जीवन तुम्हारे पालन पोषण में ही लगा दिया। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन जिसके पास मैं जाऊं? माँ जी, आप कहीं भी जाइए पर अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। अपने बेटे बहू के कटु वचन सुनकर मोना वहाँ से जंगल की ओर निकल जाती है और एक तालाब के पास जाकर बैठती है। भगवान मुझे मेरे कर्मों की ही सजा दे रहे हैं। जो इस बुढ़ापे में मुझे मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया। मैंने सदैव ही अपने और सौतेले में फर्क किया। तभी कुकू की नज़र अपनी माँ पे पड़ती है और वो अपनी माँ के पास आ जाता है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो और मेरा छोटा भाई कैसा है? बेटा, मुझे माँ मत बोलो। मैं माँ कहलाने लायक नहीं हूँ। मैंने तुम पे बहुत जुल्म किया और तुम्हें कभी पेट भरकर भोजन भी नहीं दिया, जिसकी सजा भगवान आज मुझे दे रहे हैं। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं किसके पास जाऊं? माँ, अब आप मेरे साथ रहना। फिर कुकू अपनी माँ को लेकर घर चला जाता है। फिर वह सब खुशी से रहने लगते हैं।